तांत्रिक अनुराधा और मीनाक्षी डर में आगे बढ़कर देखने जाते हैं। अलमारी में लगा हुआ शीशा दस्तक देने लगता है। वो तीनों घबराकर पीछे हट जाते हैं। तांत्रिक थोड़ा आगे बढ़ता है और इशारे से उन दोनों को पीछे ही रहने को कहता है। शीशे के अंदर से धुआं उठने लगता है और कोहरे की तरह फैलने लगता है। अलमारी में लगे शीशे में हो रही दस्तक तेज होने लग जाती है और कांच चटकने लग जाता है। अनुराधा और मीनाक्षी के शरीर स्थिर पड़ जाते हैं कि तभी तेज आवाज के साथ शीशा टूट जाता है और कांच के टुकड़े अलग होकर तीनों को चुभ जाते हैं। जब तक तीनों संभल पाते वह साया एक भयानक रूप लेकर बाहर आ जाता है। अनुराधा और मीनाक्षी उसको देखकर चीख पड़ते हैं। वो बाहर आई एक कटा चेहरा लेकर, पूरा खून से सना हुआ, बाकी का शरीर हवा जैसा था। बाहर आते ही वह तांत्रिक पर झपटी और उसका हाथ अपने नुकीले पंजों की जकड़ में ले लिया। तांत्रिक दर्द में जोर से चिल्लाया। कलाई से मांस फटकर खून के साथ बाहर आने लगा और जमीन पर पिघलकर गिरने लगा। खून जमीन पर गिरता देख वो चिल्लाई और जमीन पर लपकी। अनुराधा और मीनाक्षी डर में चिल्लाते हुए सोफे के पीछे छिप गई और रोने लगी। ये सब क्या है मीनाक्षी? ये कौन है और कहां से आ गई? मुझे नहीं पता अनु, ये बहुत भयानक है। मुझसे देखा भी नहीं जा रहा। अनुराधा ने हल्के से सोफे के पीछे से झांक कर देखा तो उसकी नजरों ने देखा कि तांत्रिक एक जगह दीवार से टेक लगाकर बैठा हुआ है और वो साया उसके खून को अपनी जीभ से चाट रहा है। तांत्रिक उसे अपनी आंखों में डर लिए देख रहा है। वह जमीन पर लगा हुआ खून साफ कर गई। अनुराधा ने देखा कि वो तांत्रिक अपनी जान बचाकर वहां से भाग गया। भागते वक्त उसने अपने दूसरे हाथ से पहले हाथ को दबा रखा था, जिसमें से अभी भी खून की बूंदें गिर रही थी। अनुराधा के चेहरे का डर साफ दिख रहा था। चेहरे से पसीना छूट रहा था। वो वापस सोफे के पीछे छिप गई। वो दोनों अपने आप को बचाए ही हुए थे कि सोफा बहुत तेजी से पीछे की ओर खिसक गया और दोनों डर में चिल्लाई, अनु तू भाग। अनुराधा ने जाने का रास्ता बताया ही था कि तभी साये ने अनुराधा को अपनी गिरफ्त में ले लिया और अपने दाहिने हाथ से उसकी पीठ पर एक गहरा घाव कर दिया। अनुराधा दर्द से तड़प उठी और उसी वक्त उस साये ने बहुत ही तेजी से अनुराधा को जमीन पर पटक दिया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और धीरे धीरे वो बेहोशी में चली गई। कुछ देर बाद जब अनुराधा को होश आया तो उसने अपने आप को फर्श पर घायल अवस्था में पड़ा हुआ पाया। अनुराधा के पिछले हिस्से से खून बहकर वहीं जम गया था। आसपास कांच के टुकड़े बिखरे पड़े थे। उसने इधर उधर नजरें दौड़ाई तो कमरे में मीनाक्षी उसे कहीं नहीं दिखी। वह भारी सांसें लेते हुए उठी और दरवाजे की ओर चल दी। सारा हादसा बता देने के बाद अनुराधा ने अंचिक्य से कहा, मेरी दोस्त मीनाक्षी का पता नहीं क्या हुआ होगा। अब उसके घर दोबारा जाने की हिम्मत भी नहीं बची अंचिक्य। अंचिक्य ने अनुराधा को वापस लिटा दिया और वहां से चल दिया। अंचिक्य अब तक अपना पूरा मन बना चुका था कि वो मीनाक्षी के घर जाएगा और उसे बचाकर वापस लाएगा। कहीं ना कहीं उसके मन में ये बात बैठ गई थी कि अनुराधा की जिंदगी मीनाक्षी की जिंदगी से जुड़ गई थी, इसलिए वो मीनाक्षी के घर जाना चाहता था और एक बड़ा खतरा मोल लेना चाहता था। यही सब बातें सोचकर अंचिक्य गुरुजी के पास मंदिर गया और उन्हें सारी बातें बता दी। गुरुजी ने अंचिक्य से कहा, अंचिक्य बेटा, परे दुनिया से आई कोई भी बुरी आत्मा अत्यंत घातक होती है। उसका सामना कोई भी साधारण मनुष्य नहीं कर सकता। वो एक शरीर ले लेती है और फिर उसी शरीर से सारी बुराइयों को जन्म देती है बेटा। ऐसी शक्तियों से कैसे लड़ा जाएगा गुरुजी? ईश्वर की शक्ति से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती अंचिक्य। बुरी शक्ति तभी तक ही विजयी होती है जब तक उसका सामना ईश्वर की शक्ति से ना हो जाए। इतना कहकर गुरुजी ने अंचिक्य को श्री हनुमान जी की मूर्ति पर लगे सिंदूर को एक छोटे से कागज के टुकड़े में लगाकर अंचिक्य को दिया। अगर उसका सामना तुमसे हुआ तो इस सिंदूर को उसके शरीर के किसी भी हिस्से पर लगा देना। जाओ अंचिक्य, श्री हनुमान तुम्हें बल दे और तुम्हें अपना रक्षण प्रदान करे बेटा। अंचिक्य गुरुजी की बातों को अपने मन में बिठाकर मीनाक्षी के घर पहुंच गया और वो भी रात के वक्त, जब उस असुरी शक्ति के बाहर आने का आसार ज्यादा था। अंचिक्य जब मीनाक्षी के घर पहुंचा तो वहां सन्नाटा पसरा हुआ पाया। जगह जगह कांच के टुकड़े फैले हुए थे
एक टेबल लैंप जमीन पर लुढ़का पड़ा था। घर का हुलिया ऐसा था जैसे वहां कभी कोई आया ही ना हो। अंचिक्य ने हिम्मत बांधकर मीनाक्षी को आवाज लगाई। मीनाक्षी, मीनाक्षी, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? जवाब दो मीनाक्षी। कहीं से कोई जवाब नहीं आया तो अंचिक्य आगे बढ़कर घर को पूरी तरह से देखने लगा। उसकी नजरें अभी भी मीनाक्षी को ही ढूंढ रही थी कि तभी उसे ऐसा एहसास हुआ जैसे कोई उसके ऊपर से उसे छू कर निकल गया हो। जैसे जैसे अंचिक्य आगे बढ़ता, उसके ठीक ऊपर एक काली परछाई दीवार से लगी छत पर रेंग कर निकल जाती और बराबर से अंचिक्य का पीछा करती। अंचिक्य को हल्का शक हुआ तो उसने धीरे से और बड़ी ही सावधानी से ऊपर की ओर देखा। जैसे ही अंचिक्य ने ऊपर देखा, उस काली परछाई ने अंचिक्य को देखकर अपना मुंह फाड़ा, दांत भयंकर नुकीले, और एक झटके में वो अंचिक्य के ऊपर गिरी। उसका भार इतना था कि अंचिक्य खुद को संभाल ना सका और उसके धक्के से दूर जा गिरा। अंचिक्य ने होश संभाला तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ यह देखने के लिए कि उसके ऊपर क्या भारी चीज गिरी थी। वो पलटा और चौंक गया। सामने उसे अनुराधा दिखी जो अपनी जान की भीख मांग रही थी। प्लीज मुझे बचा लो अंचिक्य, प्लीज बचा लो अंचिक्य, ये मुझे खा जाएगी। अनुराधा को देखते ही अंचिक्य अपनी सुध-बुध खो बैठा और जमीन पर ही अपने हाथ पैर के सहारे अनुराधा की तरफ भागा। और जैसे ही वो अनुराधा के करीब पहुंचा, किसी वार की तरफ अनुराधा के हाथ ने उसके सर को दोनों तरफ से दबोच लिया। उसका चेहरा अपने चेहरे के पास लाती हुई बोली। बड़ी ही भारी आवाज थी उसकी, जैसे कई सारी आवाजें एक साथ बोल उठी हो। तेरे बूढ़े गुरु ने तुझे बार बार बताया था ना बुरी शक्ति के बारे में कि वो शरीर पर कब्जा कर लेती है, पर तू ना माना लौंडे। चला आया ना मौत के मुंह में। हाँ। इतना कहकर वो जोर जोर से हंसने लगी